हे देयर हे देयर आई एम बैक। तो हे देयर आई एम बैक। तो आज मैं अपडेट्स लाई हूँ। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, मैं पहले नीट की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे 720 मार्क्स की नीट टाइप लाइक नीट स्टाइल मॉक होती है हर महीने के लास्ट सैटरडे पे, और हर दिन हमें डीपीपी होती है, मतलब लाइक लिटरली हमें डेली डीपीपी होती है। अभी मैं देखूँ तो मेरे को हर दिन डीपीपी देना होता है, और हफ्ते के एंड में मतलब सैटरडे को हमारा पेपर होता है एक और थियोरी पेपर, ठीक है। मतलब सैटरडे को महीने के एंड में सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है जो 720 मार्क्स का होता है, और हर दिन डीपीपी होती है, और हफ्ते के एंडिंग में एक थियोरी पेपर होता है प्लस डीपीपी होता है। और ये वाला डीपीपी थोड़ा सीरियसली लिया जाता है, मतलब समझ ही रहे होगे यहाँ पे क्या होता होगा। बट ये सब के साथ हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें नीट के लिए एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगी और एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। जबकि मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने तो नीट से होप छोड़ चुका है, मतलब अभी ऑनलाइन करेंगे क्या करेंगे कुछ श्योर ही नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं दूंगी MHTCT सीरियसली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पढ़नी पड़ेगी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। एंड स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड और अगर मुझे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड करना है, लेट मी टेल यू, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी बहुत अलग अलग है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे या क्रिस्प में दी है, जबकि स्टेट बोर्ड में बहुत डिटेल में दी है, और स्टेट बोर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो मतलब स्टेट बोर्ड बट मतलब स्टेट बोर्ड का पढ़ना विद एनसीईआरटी इज़ डिफ़िकल्ट। और थोड़े स्टेटमेंट्स है जो एनसीईआरटी में अलग है, लाइक वर्ड्स कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, वो सब अलग होता है, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, तो मैंने सोचा देखो अभी एक दिन में जब आप स्कूल से आते हो, और मेरा स्कूल जो होता है वो होता है 9 to 3 PM, ठीक है, 9 AM से 3 PM तक, और मुझे आने और जाने में आधा घंटा लगता है। मीन्स इफ़ यू कंसिडर मैं 8:30 से 3:30 तक पूरी बिजी होती है, और कभी कभी तो 4 हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम, बारिश, कंस्ट्रक्शन वर्क। नासिक में तो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है स्पेशली इन माई एरिया कि आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर मैं आधा घंटा आने के बाद भी रेस्ट लूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई पे बैठूँ, मतलब 4:30 से मैं पढ़ाई पे बैठूँ और मैं कुछ करीबन पढ़ाई कर लूँ 7 बजे तक, क्योंकि मैं नॉर्मली 7 साढ़े 7 तक डिनर कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा स्टडी सेशन 1, और फिर इसके बाद मेरे पास दूसरा स्टडी सेशन होगा जो कि होगा खाने के बाद। तो अगर मैं 7 से 8 को ब्रेक मानूँ और डिनर कर लूँ एंड 8 के बाद फिर से उठूँ, फिर से पढ़ाई पे बैठूँ मतलब, और मैं 10 तक पढ़ सकती हूँ। मतलब ये हो जाएगा मेरा स्टडी सेशन 2, और फिर इसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी, ठीक है, स्लीप। मतलब 11 बज ही जाता है, हम कितना भी वाइंड अप करते करते लाइक 11 बज जाता है। और इतना सब के साथ अगले दिन मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे फ्रेश अप होने में टाइम लगता है, और मैं अब से सोची हूँ कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, तो वो करते हैं, देखते हैं कब तक ये मोटिवेशन चलेगा। बट मतलब जो ये 2 स्टडी सेशंस हैं, इन दोनों स्टडी सेशंस में मुझे डेली जो क्लास में इतना सब कुछ इस पीरियड में हुआ है वो रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद मुझे डीपीपी के लिए पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मुझे थ्योरी के लिए पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मुझे मॉक, ये 720 का मॉक है, ये पढ़ाई करना है, और फिर उसके बाद इसमें मुझे MHTCT के लिए जो कि स्टेट बोर्ड की बुक है वो सब पढ़ाई करनी है। और मैंने रियलाइज़ किया कि इतना सब कुछ तो नहीं होता है भाई, इतना सब कुछ एक इंसान में एक दिन से नहीं हो सकता है। भले थोड़े टॉपर किस्म के लोगों से हो जाता होगा, बट मुझसे तो इतना सब कुछ नहीं हो सकता एक दिन में। या तो मैं एक चीज़ में मोमेंटम लग जाएगा और मैं वही पढ़ूँगी, या
तो मैं मैक्स टू मैक्स 2-3 चीज़ें पढ़ सकती हूँ। मैं इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकती कि मैं डेली जो क्लास में हुआ वो 2-3 लेक्चर होते हैं हमारे एक दिन में, 3 लेक्चर मैक्स होते हैं, वो भी 2 घंटे के, ठीक है। तो या तो मैं वो पढ़ सकती हूँ, ठीक है, मतलब पहले 3-3 लेक्चर का पढूँ जो स्कूल में सिखाया, फिर उसके बाद मैं डीबीपी के लिए पढूँ, फिर उसके बाद मैं मॉक के लिए पढूँ क्योंकि वो भी आ रहा है, और उसके बाद मैं थ्योरी हर सैटरडे इसके पहले थ्योरी वाला पढूँ जो कि स्टेट बोर्ड से होगा, और प्लस मेरे को तो अभी MHT CET देनी है ना, तो MHT CET के लिए स्टेट बोर्ड का पढूँ। और बोर्ड्स भी आ रहे हैं 3-4 महीने में, हमारे प्रीलिम होंगी जिसमें पूरा पोर्शन होगा बोर्ड्स का, एंड मेरे को वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, इट्स नॉन नेगोशिएबल। तो मैं क्या क्या करूँ भाई,